हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके सामने अपने चैनल सुदन ट्यूटोरियल्स की तरफ से लेके आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया वीडियो जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और इस वीडियो का टॉपिक है 10 प्रो टिप्स टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आज के ज़माने में इंग्लिश बोलना और सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। चाहे आप स्कूल में जा रहे हैं या कॉलेज में जाते हैं, हर जगह पे इंग्लिश बोली जाएगी। कल को आप जॉब के लिए जाएंगे, जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे या ऑफिस वर्क करेंगे या कुछ बिजनेस करेंगे, कस्टमर से डील करेंगे, क्लाइंट से डील करेंगे, सोसाइटी में किसी से बात करने के लिए हर जगह पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि स्पोकन इंग्लिश इज़ द बैकबोन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है या इंग्लिश बोलना नहीं आता, कई लोग क्या होता है हम लोगों में कि इंग्लिश बोलनी उनको आती है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। कई लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो बोल लेते हैं लेकिन उनको ग्रामर के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है, तो दोनों बातें गड़बड़ हो जाती हैं। हमें दोनों को सिंक करना, हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है। पहले ग्रामर के ऊपर बेस बनाना है अच्छे से और उसके बाद प्रैक्टिस कर करके हमने सीखना है। उसमें मैं आपको आज की डेट में इस वीडियो के माध्यम से 10 टिप्स, प्रो टिप्स जिसको हम कहेंगे, देने जा रहा हूं, जिससे आप, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है। जो 10 प्रो टिप्स या बेस्ट वेज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है, टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, घर पे ही आप सीख सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, किसी कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं। इसके लिए सिर्फ अगर ये 10 टिप्स का पालन करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप एक बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। फर्स्ट टिप इज इम्प्रूव योर वोकेबलरी। आपको अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करनी है। मैं पहले वन बाय वन आपको सारे बता देता हूँ, फिर वन बाय वन एलिबरेट कर दूंगा। यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। लर्न ग्रामर स्टेप बाय स्टेप, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट्स हो गए। लर्न ग्रामर स्टेप बाय स्टेप। फोकस ऑन टेंसेस। ठीक है, टेंसेस पे आपको फोकस करना है, बिकॉज टेंस जो है बैकबोन होता है इंग्लिश ग्रामर का। टेंस आ गए मतलब 50% इंग्लिश आ गई आपको बोलनी। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद स्ट्रेंजर्स, स्पेशली विद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स के साथ में या जो स्ट्रेंजर्स है उनके साथ में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स रेगुलरली। watch English movies sometimes, not on daily basis, but sometimes once a month or twice a month you can watch English movies. Create an atmosphere or scene to practice English speaking. Okay, with your family, with your friends, with your brother or sister, etc. Don't hesitate while speaking English. English बोलते कभी hesitate नहीं करना. Be confident always, and be confident and ignore others if they are making fun of you. हमेशा इंग्लिश बोलते हो कॉन्फिडेंट रहना है। अगर दूसरे आपका मजाक भी उड़ा रहे हैं तब भी आप शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक से, ऐसा नहीं कि एक बार मिस्टेक हो गई उसको फिर हमने इग्नोर कर देना है, उससे सीखने की कोशिश करनी है ताकि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना हो। समझ आ गया। अब मैं आपको सारे पॉइंट्स एक बार एलिबोरेट कर देता हूँ थोड़े थोड़े। यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपको 3 चीजों को ध्यान रखना है। कोई भी आप एक वर्ड डेली का लेंगे, वन वर्ड डेली, वन वर्ड डेली बेसिस पे आपको लर्न करना है। लर्न क्या करना है आपको, यू हैव टू मेंटेन ए नोटबुक, यू हैव टू नोट डाउन अ वर्ड ऑन डेली बेसिस। अब वर्ड से लिखने से क्या होगा, आपको वर्ड, उसका मीनिंग, और मीनिंग अगर हो सके तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लीजिए, हिंदी एंड इंग्लिश। और अगर इससे ज़्यादा आप करना चाहें, बल्कि करना चाहिए, एक सेंटेंस भी बनाना चाहिए आपको इसके ऊपर। जो भी आप वर्ड लर्न कर रहे हैं उसके ऊपर डेली उसका मीनिंग इंग्लिश में, हिंदी में, और एक सेंटेंस। इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। वन वर्ड डेली करेंगे हम, जैसे आज एक, कल दूसरा वर्ड किया और पिछला रिवाइज कर लिया, अगले दिन तीसरा वर्ड किया और पिछले दोनों रिवाइज कर लिया, अगले दिन चौथा किया, फिर रिवाइज कर लिए पिछले। 1 वीक के बाद आपने रुक जाना है। 1 वीक के बाद आपने पूरे 7 वर्ड्स को रिवाइज करना है अच्छे से। अगर आपको वो अच्छे से याद हो गए तो 8वें दिन फिर से नया शब्द याद करना है। आपको डेली बेसिस पे अपने नोटबुक में उसको नोट करना है। यू हैव टू मेंटेन ए नोटबुक इन दिस रिस्पेक्ट। अब वो वर्ड्स हम लाएंगे कहाँ से, वो हम कहीं से भी ला सकते हैं। उसके लिए न्यूज़पेपर हो सकता है, आप न्यूज़पेपर से एनसर्कल कर लीजिए, है ना। कोई मैगजीन या बुक में हो सकता है, बुक और मैगजीन। नॉट ओनली दिस, अगर आप किसी से टीवी, सपोज कीजिए टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते कोई शब्द ऐसा आ गया जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, आप इमीडिएटली उसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। टीवी देखते हुए भी आ सकता है वो शब्द। किसी से बात करते हुए कोई आपके पास साथ में बातचीत कर रहा है, उसने कोई ऐसा वर्ड यूज किया जो कि आपको उसका मीनिंग नहीं पता, आप उसको माइंड में सेट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और घर में जाके डिक्शनरी यूज करके आप उसको यूज कीजिए।
और जो भी वर्ड ले रहे हैं उसका डेली एक सेंटेंस जरूर बनाइएगा। ये सारा वोकैबुलरी पार्ट में आता है। इससे आपकी वोकैबुलरी देखिएगा थोड़े दिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कई लोग क्या करते हैं कि डेली के जी मैं 5 शब्द याद कर लूंगा, मैं 10 शब्द याद कर लूंगा, वो नहीं हो पाता। बिकॉज वो 1 या 2 दिन के लिए ठीक है, बट डेली बेसिस पे आप 1 मंथ में कितने शब्द याद कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। डेली का एक रखिए, महीने के 30 वर्ड्स बहुत हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप उसको बढ़ा भी सकते हैं अगर आपकी वोकैबुलरी एक बार अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है लर्न ग्रामर स्टेप बाय स्टेप। यू हैव टू लर्न ग्रामर स्टेप बाय स्टेप, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, हमें यूज ऑफ इज एम आर पहले आना चाहिए। इज एम आर, वाज वर, हैज अ हैड मींस हेल्पिंग वर्ब यू कैन से। और प्रेपोजिशन, मोडाल्स, टेंसेस, ये सारे टॉपिक्स को हमें स्टडी करना है। अगर देखिए 60 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, 30 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, ऐसे बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में या बुक्स में पढ़ा होगा। लेकिन वैसे इंग्लिश क्रैमिंग करके कभी नहीं आती जब तक आप ग्रामर इज द बेस ऑफ इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे तभी आप स्पोकन इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है, तो उसमें चिंता नहीं करनी आपने। मैं डेली आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रामर सिखाता रहूंगा टॉपिक्स। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे तो आपको उसमें ही आ जाएगी पूरी ग्रामर अच्छे से। ठीक है, तो आपको सारे टॉपिक सीखने हैं इंग्लिश ग्रामर के स्टेप बाय स्टेप। फोकस ऑन टेंसेस, जो मेन फोकस रहना चाहिए आपका इंग्लिश का वो टेंसेस के ऊपर रहना चाहिए। टेंस अगर आ गए तो समझो आधी इंग्लिश आ गई। 50% इंग्लिश जो है टेंसेस के बेस पे आती है। ठीक है, टेंसेस की नॉलेज बहुत जरूरी है, आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ टेंसेस के वीडियोस मैंने बनाया, आप आई बटन में देख लीजिएगा। कुछ वीडियोस बनाए हैं, कुछ और बना दूंगा। जैसे टेंसेस 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, और फिर उनके 4 पार्ट्स हैं, वो सब बताए थे मैंने। अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता, सॉरी अफर्मेटिव, सॉरी 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 उसमें इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, 4 तरह के पार्ट्स होते हैं हर एक के। इसके भी और इसके भी। ये आप चेक कर लीजिएगा, मेरे वीडियोस जो बने हुए उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अगर डिटेल्स में इसके यहाँ पे बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको एक काम जरूर करना है इसमें, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद स्ट्रेंजर्स। आप अजनबी, देखो अपने लोगों के सामने भी इंग्लिश बोलने में अगर आपको शर्म आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं यार लोग मजाक ना उड़ाएं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप स्ट्रेंजर्स के साथ में इंग्लिश बोलिए। जैसे आपके घर में कोई आता है, आप उसके साथ में इंग्लिश बोलिए। कहीं आप गए हैं, उसके साथ इंग्लिश बोलिए। आप मॉल में गए हैं कहीं पे, है ना, वहाँ पे आप शॉपकीपर्स के साथ में इंग्लिश में बात कीजिए। और सबसे आसान तरीका बताता हूँ, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। जब आप किसी भी कंपनी में बात करते हैं या फोन पे बात करते हैं, बहुत सारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से हम लोग बात करते हैं डेली बेसिस पे, है ना, तो आप उनसे इंग्लिश में बात कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, आसानी के लिए हिंदी वाला ऑप्शन चूज करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसमें इंग्लिश वाला ऑप्शन चूज कीजिए। इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। आप ग्रामर सीखते जाइए और साथ साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस आपकी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से होगी। जब मेरे को याद है, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, तो मेरी बुआ का रिजल्ट आना था यूनिवर्सिटी में, शी वाज इन कॉलेज। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, उन्होंने मेरे को भेजा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया। वहाँ पे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी, बहुत कम इंग्लिश आती थी। बिकॉज 10th क्लास में था, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, मतलब ग्रामर आती थी मेरे को अच्छी, लेकिन उनके साथ में मैं इंग्लिश में ही बात करता था, हिंदी में कभी बात नहीं करता था। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ। ठीक है, तो अजनबी लोग या स्ट्रेंजर्स या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, इन लोगों से बातचीत कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इसका। नेक्स्ट 5th पॉइंट है रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, न्यूज़ पेपर की हेडलाइंस पढ़ लीजिए, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पढ़ लीजिए, 2-4 खबरें पढ़ लीजिए, है ना, मैगजीन्स पढ़ लीजिए, या इंग्लिश का न्यूज़ टीवी में देख लीजिए, टीवी में भी देख लीजिए, है ना। बीच बीच में, ऐसा नहीं मैं कहता कि पूरा दिन आपको इंग्लिश का ही करना है, हिंदी का करना ही नहीं है, बिल्कुल। आप टीवी में इंग्लिश का न्यूज़ अगर 10 मिनट भी चला के आपने पढ़ लिया, सुन लिया, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वॉच इंग्लिश मूवीज, कभी कभार महीने में 1 बार 2 बार जो है, वंस इन ए मंथ और ट्वाइस ए मंथ, यू शुड वॉच इंग्लिश मूवीज। इसमें आप बहुत सारे, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप उसके सबटाइटल्स हिंदी में चला लीजिए साथ में, सो दैट वो क्या बोल रहे हैं, उनका बोलने का ढंग क्या है, और उसकी हिंदी क्या है या इंग्लिश क्या है, वो सब आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, आप एक बार करके जरूर देखिएगा इस चीज को। देन आपको एक ऐसा पॉइंट नंबर 7 इज क्रिएट एन एटमोसफियर और सीन टू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग।
कोई भी जैसे वर्ड आपने सीखा तो आप एक माहौल बनाने की कोशिश कीजिए अपने ब्रदर के साथ में, अपनी सिस्टर के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, ताकि वो वर्ड उस वहां पे आए, आप उस बात को स्पोकन इंग्लिश में अपनी यूज कर पाए, चाहे वो हिंदी में या इंग्लिश में। तो बेसिकली पहले हिंदी से स्टार्ट, चाहे इंग्लिश में कर लीजिए, बट इंग्लिश सीखने के लिए आपको एक एटमोसफेयर क्रिएट करके ताकि उसका यूज कर पाए, एक एप्लीकेशन बोलते हैं ना कि एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई दिस वर्ड और दैट वर्ड, तो उसको अप्लाई करना सीख जाएंगे आप कि कैसे और किस माहौल में उसको अप्लाई करना है। ठीक है, ये मेन पॉइंट बता रहा हूं मैं। डोंट हेजिटेट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश स्पीकिंग के टाइम पे आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना, बिल्कुल शर्माना नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कई बार लोग शर्माते हैं कि नहीं यार मुझे ग्रामर के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं मैं गलत ना बोल जाऊं, लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। डोंट केयर। ठीक है, आप इंग्लिश अगर ग्रामर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ग्रामर के वीडियोस भी देख रहे हैं, मेरे वीडियोस भी देख रहे हैं, अदर यूट्यूबर्स के वीडियोस भी देख रहे हैं, खुद भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको हेजिटेट करना ही नहीं है। आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी और अच्छी हो जाएगी, फ्लुएंट हो जाएगी एकदम धीरे धीरे। लेकिन आप कहें कि आज शुरू किया और 10 दिन के बाद एकदम फ्लुएंट नहीं होगा। आपको ग्रामर पे पहले बेस बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको जब लोगों से बोलना शुरू करेंगे, कई लोगों को क्या होता है कि इंग्लिश समझ लेते हैं, धीरे धीरे बोल लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते, तो वो चीज ध्यान रखनी है आपको कि हेजिटेट नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, ये भी सिमिलर पॉइंट है, बी कॉन्फिडेंट एंड इग्नोर अदर्स इफ दे आर मेकिंग फन ऑफ यू। यही चीज मैंने बताई थी ऊपर भी, ये इस चीज की परवाह आपको बिल्कुल भी नहीं करनी कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, या मैं बोलूंगा गलत तो नहीं बोल रहा कहीं, या सही बोल रहा हूँ, या किस टाइप से मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ जाएगा सोसाइटी में। ऐसे कभी सोचो ही मत, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस करो, अपना कॉन्फिडेंटली बोलते रहो, इंग्लिश में बात करो, धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज में। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि अपनी लैंग्वेज में डेली में थोड़े थोड़े रूटीन में थोड़े थोड़े इंग्लिश के शब्द बढ़ाते जाओ, इंग्लिश के वर्ड्स जो है बढ़ाते रहो। पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकते, पहले छोटे छोटे वर्ड से शुरू करो, फिर फ्रेजेस से शुरू करो, सेंटेंसेस पे आओ धीरे धीरे। फिर अपनी अगर एक किसी से बात करते हो कन्वर्सेशन में, अगर 10 सेंटेंस बोल रहे हो तो उसमें से 2 या 3 सेंटेंस इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। समझ गए इतना चीज? यहाँ तक समझ आ गया? ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, दिस इज द 10th पॉइंट। क्या है? अपने मिस्टेक से हमेशा सीखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आज मैंने कोई मिस्टेक की तो उसके बाद उसको इग्नोर कर दो, उसके बाद उसको दोबारा ठीक ही नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसको सही ढंग से बोलना है। अगर आज मैंने कुछ गलती की है तो नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करना है। तो ये है मेरे हिसाब से 10 प्रो टिप्स या 10 बेस्ट वेज जिससे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इंग्लिश सीख सकते हो। आपको समझ आ गया? तो स्टूडेंट्स, आपको ये मेरे को लगता है कि ये अच्छे से समझ आ गए होंगे 10 प्रो टिप्स। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब मैं व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास या उससे छोटी क्लासेस में भी जब था, 9th से शायद, उससे पहले तो मैं आई यूज टू क्रैम इंग्लिश, लाइक क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो भी हैं, बिकॉज आई वाज नॉट सो कॉन्फिडेंट इन ग्रामर। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इंग्लिश के सेंटेंसेस को कभी भी डोंट क्रैम, उसको रट्टे मत लगाना कभी भी, बिकॉज आप उससे अच्छी इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, मैं उसमें क्या करता था, जैसे स्टोरीज को समरी, आई यूज टू रीड समरी इन इंग्लिश, और अगर कहीं पे अटकता था तो कोई मीनिंग नहीं समझ आ रहा तो उसको डिक्शनरी में देखता था, नहीं तो हिंदी में स्टोरी समरी लिखी होती है वो पढ़ लेता था। बट आई नेवर यूज टू लर्न क्वेश्चन आंसर्स बिकॉज आई डिडंट बिलीव इन क्रैमिंग। क्रैमिंग मैंने कभी नहीं की, और मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। मैं उस समरी की बेस पे जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते थे, चाहे कैसा भी बना दे, मैंने क्वेश्चंस पढ़े ही नहीं तो आंसर कैसे मैं दूंगा? तो रट्टे मारने वाली बात ही नहीं थी। मैं क्या करता था, अपनी बेस पे ही उसको समरी को ही एलिबोरेट करके मैं लिख देता था जो भी क्वेश्चन पूछा गया, और उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आते थे। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, बजाय इसके कि क्रैमिंग करने के, क्वेश्चन आंसर्स के रट्टे मारने के, या स्पोकन इंग्लिश के लिए सेंटेंसेस को क्रैम करने के, आप उसको अच्छे से समझने की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि रट्टे मारने की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपको जो मैंने आज आपको 10 या 11 टिप्स दी हैं, ठीक है, ये बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने बनाई थी आपके लिए। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में और अदर स्टूडेंट्स के साथ में, अपने फैमिली रिलेटिव सभी के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, खुश रहिए और सुखी रहिए।